दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपका जीवन बदल सकते हैं। जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना और दूसरा, रास्ता तय ना करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्य को मानते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए। जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए बुद्ध जी ने कहा है, मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा पीछा करती है, जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आपकी सोच का निर्माण आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसी ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बन जाती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए, वर्तमान में जिएं। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आप आज में जिएं और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर भी लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते रहते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारे आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। शांति से रहना है
तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को भी शांति से रहने दीजिए, अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव देता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर प्रभाव कर सकता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे आप बनते जाएंगे। जैसी संगत में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। इसीलिए बुद्ध जी ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही ये संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसीलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं जो कि आपकी शरीर की ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं। व्यक्ति को ब्या विचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को ब्या विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्या विचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। ब्या विचार का मतलब अश्लील विचारों का आना और पट पटने होते हुए भी किसी दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना। क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता रहता है, जिसके कारण वह बुझने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझ। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपका क्रोध कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, यह थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश जो आपका जीवन बदलने में आपकी सहायता करेंगे।